जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, रीजनिंग में क्या होता है, कुछ सिमिलर पैटर्न होते हैं जो एग्जाम के अंदर सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए पूरी क्लास में आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाके आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिल पाए। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज से। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। एक सीरीज दी गई है तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ कि लास्ट में क्या आएगा। तो जब कभी एग्जाम में सीरीज आए तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये सीरीज आगे किस अकॉर्डिंग बढ़ रही है। तो हमें पता चल रहा है कि 1728 से 864 बना, मतलब सीरीज एकदम डिक्रीज हो रही है, मतलब आधी हो गई है। और 864 से 432 बना, मतलब एक दिन एकदम यहाँ सीरीज हाफ होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर याद रखना, दो भागित का कंसेप्ट है। मतलब 1728 का आधा होता है 864, और फिर 864 का आधा बात करें तो 432 होता है, और 432 का आधा किया जाए तो 216 होता है, याद रखिएगा। और 216 को भी हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 108 आ जाएगा। मतलब इसका अगला पद क्या आना चाहिए, 108। और अगर ऑप्शन में हमें मिला 108 तो फिर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लुप्त पद बताना। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ भी यही समझना, जैसे पहला डायग्राम दूसरा डायग्राम, ये दोनों किस अकॉर्डिंग बने। इसमें जो रूल यूज हुआ, जो कंसेप्ट यूज हुआ, थर्ड डायग्राम में भी हमें वही यूज करना। एक से मान लो 4 बना, 4 से 7, 7 से 10। तो यहाँ पर यह हुआ कि एक में कितना जोड़ा गया, 3। एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, 4 में 3 जोड़ा जाए अगर तो यहाँ पर 7 बनेगा, और 7 में अगर यहाँ पर 3 जोड़ा जाए तो हमारे पास 10 बनेगा। इसी प्रकार क्या करना है, 5 में हमें 3 जोड़ना है तो कितना बना, 8 बना, और 8 में फिर से 3 जोड़ा गया तो 11 बना, और 11 में अगर 3 ऐड किया जाए तो 14 यानी 14 बनेगा। तो यही चीज अपने को थर्ड डायग्राम में अप्लाई करना है। यानी 6 में कितना ऐड करें, तो +3 किया तो 9 बना, और 9 में अगर बात करें तो कितना, 3 ऐड किया तो 12 बना, और 12 में भी 3 ऐड करके ये वाला नंबर बन जाएगा। तो 12 में 3 जोड़ने से कितना बनता है, 15। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात की जाए, 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे पैटर्न को आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, आपको सितंबर और अक्टूबर, 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दिनों की संख्या काउंट कर लेना है। तो एक जगह तो हम लिखते हैं सितंबर, फिर लिखना है हमें यहाँ पर अक्टूबर। अक्टूबर, सितंबर की अगर मैं बात करूं तो 30 दिनों का होता है, और अक्टूबर की बात करें तो 31 दिन अक्टूबर में होते हैं। क्वेश्चन में बोला 27 सितंबर को, मतलब 27 सितंबर के बाद सितंबर में कितने दिन और बचेंगे, तो 3 दिन तो सितंबर में बचेंगे। और अक्टूबर की बात की जा रही है 27 अक्टूबर तक, तो ये 27 दिन ये है, इनको काउंट करके टोटल कितना हुआ, 3 में 27 को जोड़ो तो 30 बनेगा, और इनको आप हमेशा 7 का भाग लगा देना। 7 चुको 28 होता है। जो यहाँ पर शेषफल बचा वो निकालना है, भागफल नहीं, शेषफल। कितना शेष बचेगा, 2। अब देखो, आपको 27 सितंबर वाला दिन दिया है शनिवार, 27 अक्टूबर वाला आपको बताना है। मतलब कैलेंडर में आपको आगे जाना है, सितंबर से अक्टूबर जाना है। तो आपको दिए गए दिन में, अगर कैलेंडर में आपको आगे जाना है तो दिए गए दिन में जितना शेषफल आए उतना जोड़ देना है, और अगर पीछे जाना है तो आप उतना घटा सकते हैं। तो शनिवार +2 हो जाएगा कितना, सोमवार। इस प्रकार अगर बात करें तो 27 अक्टूबर को सोमवार होगा,
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, दिए गए विकल्पों में असमान या विषम संख्या को चुनें। असमान या विषम का मतलब अलग तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक असमान रहेगा। तो यहाँ पर सम विषम का केस तो हो नहीं सकता क्योंकि दो संख्याएं सम है और दो यहाँ पर विषम है। क्या हो सकता है और भी कंसेप्ट, अंकों का योग भी हो सकता है। जैसे 8 में अगर एक जोड़ू में डिजिट सम करो इनका तो 9 बना, 5 + 4 ऐड करेंगे तो 9 बना, और यहाँ पर 5 + 4 ये वाला भी करेंगे तो 9 बना। तो इन 3 ऑप्शन में डिजिट सम करने पर 9 बन रहा है। और फोर्थ ऑप्शन की अगर डिजिट सम किया जाए 5 + 5 तो 10 बन रहा है। तो ये इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि पहले जो हुआ फिर उसके बाद ऐसे सार्थक क्रम। जैसे पेड़, पुस्तक, कागज, जिल्द साजी, इनमें पहला कौन सा काम है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो याद रखिएगा पेड़ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पेड़ होता है और पेड़ से फिर क्या निकाला जाता है, कागज निकाला जाता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, तीसरा शब्द आना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें कागज निकालने के बाद उससे पुस्तक बनाई जाती है, तो यहाँ पर दूसरा वाला तीसरे नंबर पर आना चाहिए। और पुस्तक बनाने के बाद उस पुस्तक की जिल्द साजी की जाती है, यानी कि चौथे नंबर पर चौथा ही शब्द आना चाहिए। तो 1, 3, 2, 4 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति एग्जाम के अंदर एक जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति बताओ यहाँ पर क्या आएगी। तो आपको ये चेक करना है कि आकृति किस अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई यहाँ था और फिर दूसरे नंबर पर नीचे आया, फिर यहाँ पर नीचे नीचे आया, तो मल्टीप्लाई अगली आकृति में कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई किस आकृति में यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को ही देखेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर एक ही चीज से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 7 नंबर, a+b का अर्थ a b का पिता है, a-b का अर्थ a b की माता है, a*b का अर्थ a b का भाई है, तथा a%b का अर्थ a b की बहन है। तो p + q*r-s में qs से किस प्रकार सम, कैसे करेंगे इस पैटर्न को ब्लड रिलेशन का। तो आपको क्या करना है, चिन्हों को देखना बस। जैसे यहाँ प्लस लगा, p और q के बीच में प्लस लगा, तो प्लस का मतलब क्या था, तो प्लस का मतलब प्रश्न में ये बताया कि ए बी का पिता है, मतलब प्लस के पहले वाला है ना पिता हो जाएगा किसका, प्लस के बाद वाले का। तो आपको ये प्लस के पहले वाला कौन है, पी, पी को क्या बना लेना है, पिता बना लेना है। और पिता पुरुष होते तो पुरुष को प्लस का साइन देना है, और जो फीमेल है उसे माइनस का साइन देना। तो ये पी पिता हो जाएगा, और किसका पिता हो जाएगा, ये प्लस के बाद वाले का यानी क्यू का। तो बस ऐसा बना लिया। अब क्या बोला, Q*R क्वेश्चन में दिया है। स्टार का मतलब होता है कि ए बी का भाई है, मतलब स्टार के पहले वाला स्टार के बाद वाले का भाई है। स्टार के पहले नाम आया Q, और Q क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और किसका भाई हो जाएगा, भाई प्लस होता है मतलब पुरुष, किसका भाई हो जाएगा, तो स्टार के बाद वाला यानी आर का भाई हो जाएगा। आगे क्या करना है, अगला चिन्ह माइनस है। माइनस का अर्थ चेक करो प्रश्न में, माइनस का अर्थ बताया ए बी की माता है, तो माइनस के पहले वाली माता है, यानी आर क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। आर क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। और किसकी माँ हो जाएगी, तो माइनस के बाद वाले की यानी एस की। तो बस इस प्रकार जमा लिया। क्वेश्चन में ये कहा क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जिससे संबंध पूछा यानी एस से बताना, वहां से क्यू के पास जाना है। तो एस से कहा जाना है, हमें क्यू के पास जाना है, तो डायरेक्ट नहीं जाना है। ये एस की माँ आर है और आर का भाई कौन है, क्यू। तो माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, 8वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, प्रश्न आकृति को।
तो यहाँ पर ये खुला पासा समझ सकते हैं आप कि खुला पासा दिया। आप क्या करना, सबसे पहले इसमें विपरीत लाना। जैसे खुले पासे में हर तीसरी सतह एक दूसरे की विपरीत होती है, और जो निकटवर्ती सतह होती है कभी भी आपस में एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती है। तो यहाँ x का विपरीत क्या होना चाहिए, z, क्योंकि x के बाद तीसरी सतह क्या है, z है। तो आपको लिख लेना है कि x का अपोजिट z होगा। अब y का अपोजिट q तो नहीं होगा, और यहाँ पर r का अपोजिट p नहीं होगा। तो r का अपोजिट p नहीं होगा तो r का अपोजिट क्या होगा, फिर यहाँ पर या तो r का अपोजिट q होना चाहिए या y का y होना चाहिए। बट यहाँ पर आप ऐसा करो कि r का अपोजिट कितना आएगा, q आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि r का अपोजिट y नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर p का अपोजिट बनेगा y, क्योंकि ये q और p साथ में है। तो r का अपोजिट आपने लिखा डायरेक्ट कितना, q को लिखा, और y का अपोजिट कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो y का अपोजिट आप लिखना डायरेक्ट p को। इस प्रकार एक दूसरे का अपोजिट बना लिया। अब यहाँ पर बंद करने पर ये अपोजिट एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो x और z अपोजिट है, तो पहले ऑप्शन में साथ में दिखाई दे रहा है, तो ये पासा ऐसा नहीं बनेगा। इस प्रकार अगर बात करें यहाँ पर x दिखाई दे रहा, z नहीं दिखाई दे रहा है बी वाले ऑप्शन में, q दिखाई दे रहा है तो r नहीं दिखा है, q और r साथ में दिख रहा है, इसलिए ये भी गलत। इस प्रकार z जहां दिखाई दे वहां x नहीं होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है। और तीसरे ऑप्शन में y है मतलब p नहीं है, तो y और p साथ में है, इसलिए ये भी गलत। डी वाले ऑप्शन में क्या करना है, डी वाले ऑप्शन में चेक करना है, x का अपोजिट z, x है तो z नहीं है, r का अपोजिट q तो r है, q नहीं है, और p का अपोजिट y तो p है, वहां y नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नो और मोस्ट इंपोर्टेंट। एक सांकेतिक भाषा में रेंज को ये लिखा जाता है, अरेंज को ये लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, कैसे करोगे, तो आपको ये करना है कि जो रेंज है, जो शुरू वाला शब्द है RANG, उसके बाद ई, इसको क्या लिखा गया FI, उसके बाद लिखा गया Q, उसके बाद लिखा गया E, उसके बाद W, इनको ऐसे लिख लेना है। फिर ये जो अरेंज दिखाई दे रहा है ARAN उसके बाद GE, डायरेक्ट है G और E, इसको लिखा गया FI, उसके बाद DV और उसके बाद F। अब ऐसे ही जो कंसेप्ट इन दोनों शब्दों में लगाए लिखने के लिए, वही कंसेप्ट हमें समझना है किसमें, PRAN इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आर से क्या बना बना हो सकता है, W भी हो सकता है, कुछ भी। तो आप इनको अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कितने नंबर पर ये शब्द आते हैं उससे कोडबद्ध कर लेना। जैसे आर अंग्रेजी वर्णमाला में 18 पे होता है, A1 पे होता है, N 14 नंबर पर आता है, G 7 पर, और E कितने पर, 5 पर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कितने नंबर पर आता है, इससे आपको बहुत जल्दी आंसर पता चल जाएगा। 6 मतलब फिक्स, मतलब यहाँ पर 6 पे आएगा, I 9 पे आता है, Q इन 17, और E 5 पे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और W होता है यहाँ पर 23 पर। इस प्रकार इनको भी कोडबद्ध करना है, 1 R18, A1, G7, E5, और F को 6 नंबर देंगे, I को 9, D4, V22, और ये 6 नंबर। इनको जिसका पूछा उसे भी कर लो, P16, R18, A1, N14, K11। अब क्या करो, 18 से 6 तो नहीं बना, तो 18 से डायरेक्ट इसने 23 बनाया, 18 में कितना जोड़ने पर 23 बन रहा, +5, और 1 से 5 बनाया मतलब +4, इधर 14 से 17 बनाया मतलब +3, और 7 से 9 बनाया मतलब +2, और 5 से 6 बनाया मतलब +1। पीछे से जोड़ रहा है, पहले 5 जोड़ा, इसी प्रकार दूसरे शब्द में चेक करें, 1 में 5 जोड़ा 6 बना, 18 में 4 जोड़ा 22 बना, 1 में 3 जोड़ा 4 बना, मतलब पहले 5 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो ऐसे पीछे से आगे की ओर लिखता हुआ आया। 16 में 5 जोड़ेंगे 21 बनेगा, और फिर 4 जोड़ेंगे 18 में 22 बनेगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 बनेगा, और 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। तो 12 नंबर पर इंग्लिश अल्फाबेट में L होता है, P होता है 16 पर, D होता है 4 पर, V होता है 22 पर, 21 पर U होता है। तो इस प्रकार हमारा LPDVU ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो
यहाँ पर भी एक विशिष्ट कोड में टेल को 42 लिखा गया और बेंट को 37 लिखा गया। तो जियो डीवाई को किस प्रकार, तो ये आपको यहाँ भी ऐसा ही समझना है कि TAIL इसको लिखा गया 42 और उसके बाद क्वेश्चन में बोला कि बेंट BANT इसको लिखा गया 37। तो हमें यही तो समझना है कि ये जो दो शब्द शुरू में लिखे गए इनको कैसे बनाया, क्या कंसेप्ट हो सकता है। जियो डीवाई में भी हमें वही कंसेप्ट अप्लाई कर देना। तो देखो टी अंग्रेजी वर्णमाला में 20 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, आई 9 पर आता है, एल 12 पर आता है। अब ये इनसे 42 कैसे बन सकता है, क्या इनको जोड़ के घटा के भाग देके, तो इनको हम ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर 20 में एक जोड़ा 21, 12 9 21, 21 21 होता है 42। मतलब अल्फाबेट में ये जितने नंबर पर आते हैं उनका ऑर्डर जोड़ दिया। जैसे बी 2 पर आता है, ए 1 पर, एन 14, टी 20, इसको सबको ऐड करो कितना बनेगा, तो 37 बनेगा। ये जो यहाँ पर जियो डीवाई में शब्द दिखाई दे रहा है, अल्फाबेट के इनके ऑर्डर को भी जोड़ देना है। जी 7 पर आता है, ओ 15 पर, डी अंग्रेजी वर्णमाला में 4 पर, वाई 25 पर, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। तो एग्जाम में ये कंसेप्ट आपको समझना है। 5 4 9, 5 14, 14 7, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इकाई तरफ 1 आएगा, क्योंकि 14 में 7 जोड़ने पर 21 बनता है, हासिल 2 आएगा, और 2 और 1 3 और 2 कितना 5, 51 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर देखा करें। पर डे ये क्लास हमारी 4 बजे आती है दिन में, तो आप जरूर उसे देखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।